क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि हर बिज़नेस की ज़रूरत आज के समय में वेबसाइट होना है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज इसमें बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से और किस प्लेटफार्म पे जाके वेबसाइट अगर बनाएं तो आज के समय में आप बड़ी आसानी से बिना कोडिंग के वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले मैं वेबसाइट से पहले कुछ तथ्यों पे बात कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि सारे बिजनेस लॉकडाउन में हैं। जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे लॉकडाउन में हैं। अब दोस्तों जो बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन हैं वो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, अभी भी उनका व्यवसाय चल रहा है, जो इंटरनेट पे पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लोगों के बीच में उनकी अवेयरनेस है पहले से। तो दोस्तों ये कैसे संभव है? दोस्तों इस चीज़ की सबसे पहले हमें जानकारी होनी ज़रूरी है कि क्या हम ऑनलाइन अगर जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, कितना बड़ा मार्केट प्लेस है, कितने कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तथ्य जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज के समय में जो वेबसाइट है उसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को इसलिए है क्योंकि जब भी आपका बिजनेस ऑनलाइन अभी अगर नहीं है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तब भी आपको अपनी ब्रांडिंग ऑनलाइन आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो सबसे पहले ऑनलाइन जाके सर्च करती है, बाद में ऑफलाइन आके उस चीज़ को खरीदती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप लोकल बिजनेस भी हैं तो भी आपको इंटरनेट पे एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आज के समय में इंटरनेट की आसान पहुंच हर घर में, हर मोबाइल में है। ये किसी से छुपा नहीं कि अपने भारतवर्ष में भी आज छोटे से छोटे गांव में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, इन चीज़ों में जब इंटरनेट इनके साथ मिल जाता है तो आप इस पूरे विश्व से एक साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को अभी तक ऑफलाइन किए हुए हैं या किसी कारणवश अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं तो दोस्तों आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा दोस्तों कि अब रही बात वेबसाइट बनवाने जाएं, डेवलपर का खर्चा, वेबसाइट बनाने का खर्चा, फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा, बहुत से खर्चे। दोस्तों इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज आपको बहुत ही सरल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म है जो कि आज के समय में ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम कर नहीं सकते या उसके बारे में जान नहीं सकते। बहुत ही हाँ ये ज़रूर है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज तो होना ज़रूरी है, इसको मैं नकार नहीं सकता, बट आपको बहुत ज़्यादा आज के समय में एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है अगर वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो अपने बिजनेस को आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाएंगे। बट दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी मजबूत ऑनलाइन आइडेंटिटी होगी उतना ही आपका जो बिज़नेस है वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि वो कौन सा एक सबसे सरल तरीका है, सबसे अभी के समय में बेस्ट तरीका, मेरे लिए बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों वो तरीका है वर्डप्रेस। हाँ दोस्तों वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत ही इजी, अगर आप इसकी कुछ समय तक ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ समय तक इसके बारे में आप सीखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं और वैसी ही वेबसाइट बनेगी जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट देखते हैं। तो दोस्तों वर्डप्रेस ही क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ? नंबर 1, अगर आपको कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं, कोडिंग मीन्स
HTML, CSS, जावा और भी कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको एक वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफार्म, बहुत बड़ा CMS प्लेटफार्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसका इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बड़े आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसमें आप उस पे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हैं और फिर आगे आप एडवांस जितना आगे जा सकते हैं। वर्डप्रेस भी एक बहुत बड़ा समुद्र है और आज के समय में लगभग 30 से 40% वेबसाइटें जो आप देखते हैं, 30 से 40% लगभग वेबसाइटें पूरी विश्व में, लगभग ये माना जाता है कि 30 से 40% शेयर वर्डप्रेस का है वेबसाइटों में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और एक सबसे बढ़िया सरल तरीका भी है जिससे आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। दोस्तों इसका सेटअप आसान है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS प्लेटफार्म है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, आप आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई झमेला नहीं होता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको अच्छे से सेटअप कर सकते हैं और लगभग हर तरह की इस पे वेबसाइट बनाई जा सकती है। हाँ दोस्तों, हर तरीके की वेबसाइट इस पे बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक आप बेसिक वेबसाइट जो होती है वो तो है ही है, उसके बाद में इसमें कई प्रकार के प्लगइन्स हैं, कई प्रकार की थीम्स हैं जिनका आप अच्छे ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लॉगर वेबसाइट बना सकते हैं, आप कोर्सेज़, वीडियो कोर्सेज़ की वेबसाइट बना सकते हैं, आप बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट बना सकते हैं, आप ई-कॉमर्स साइट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रकार की और भी आपके दिमाग में जो आ रहा है, आप अगर सही तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे तो और भी तरीके की वेबसाइट को आप बना सकते हैं। और दोस्तों इसका सबसे बढ़िया जो फीचर है वो है हर तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी कुछ खास बात, बहुत सी खास बात है, मगर मैं कुछ पर ही प्रकाश डाल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया बात ये भी है कि आपको कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सारा इंटरफेस होता है वो आपके सामने ही होता है। आप जो भी चेंजेस करते हैं उसको आप विजुअली देख सकते हैं, चूँकि कोडिंग में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर आप विंडो का हिस्ट्री जानते हैं तो विंडो में पहले डॉस आती थी, और डॉस क्या होती थी, वो एक कोडिंग टाइप से लैंग्वेज होती थी, एक ब्लैक विंडो होती थी, उसमें कुछ हमें कमांड्स देनी होती थी और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट आउटपुट मिलता था। बट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आज के समय में जो वर्डप्रेस है, क्योंकि जो मैंने बताया अभी डॉस विंडो होती थी, वो एक प्रकार का कह सकते हैं जैसे HTML CSS होती है उस टाइप की कोडिंग होती थी। बट अब जो बाद में विंडो आप देखें XPI 7i और विंडो 10 चल रही, वो बहुत ही सिंपल इंटरफेस, उसका बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। उसी तरीके से आपकी जो वर्डप्रेस पे साइड होती है उसको जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसको आप सामने से ही देख सकते हैं, उसका बैकएंड में जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप सामने आउटपुट देख सकते हैं। इसीलिए आपको कैसी वेबसाइट दिखेगी ये बनाते समय ही आपको दिख जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, अगर आप कुछ भी सीखना चाहें तो कोई भी चीज़ें कठिन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब दोस्तों अगर आप प्लेन उड़ाना चाहें तो उसके लिए भी आपको सही गाइडेंस की और सही प्रैक्टिस की और सही तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप उसमें निपुण हो पाते हैं। तो दोस्तों ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। और मेरा यही समझाना है आपको कि अगर आप अभी तक ऑफलाइन हैं तो आप ऑनलाइन हो जाइए, कुछ स्टेप्स फॉलो करिए, देखिए इसके बारे में, समझिए और अपने को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए,
क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग में जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लोगों को कुछ समझाना, कुछ बताना, तो आप वीडियोज कोर्स बना सकते हैं। यूट्यूब भी इसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है, बट यूट्यूब पे क्या है, एक बहुत ही बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में आप कहाँ पर होंगे ये आप भी नहीं जान सकते। बट आप एक अलग सेपरेट वेबसाइट में अगर अपना कोर्स, अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं तो आपको एक अलग पहचान मिलती है। तो दोस्तों यही मेरा कहना है कि आप अपने को प्रेजेंट करना शुरू कीजिए, आप आज ही से एक्शन लीजिए। और दोस्तों मैं इसको अगर समराइज करता हूँ तो वर्डप्रेस एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने का। CMS प्लेटफॉर्म है, बहुत ही आसानी से आप वहाँ कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन वेब डिज़ाइनिंग टूल है। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल डेज़ में आप जब धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं और उस पर काम करते रहते हैं तो आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है दोस्तों, और करने से ही, गलतियाँ करने से ही बंदा सीखता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं, बट दोस्तों मैं यही कहूँगा शुरुआत में आप खुद ही देखिए, जिससे आप का जो एक्स्ट्रा फाइनेंस पर बर्डन पड़ना है, आपकी जो आर्थिक स्थिति अगर अभी कमज़ोर है, उस लेवल पे नहीं है, फिर भी आप पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, इसलिए शुरुआत में आप उसको खुद ही मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, विदाउट कोडिंग, बिना किसी झंझट के आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से इस पर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप जाइए और वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज लीजिए और अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन कीजिए। और दोस्तों अगर मैं भी इस फील्ड में वर्क करता हूँ, आपकी कहीं से हेल्प कर पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ वीडियोज़ के माध्यम से, और आगे आने वाले समय में आपको अन्य तरीक़ों से भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आप सभी का इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद।